मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इनफैक्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर जैसे स्टॉक साइडवेज मोमेंटम दिखा रहे थे, अब वापस से चल रहे हैं। ये स्टॉक है। और साथ ही डिफेंस की भी अगर बात करें, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीईएल, भारत फोर्ज में हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज। किन्हीं की अगर ऊपर के स्तरों पर एग्जिस्टिंग पोजीशन है, उन्हें क्या करना चाहिए इन स्तरों पर? क्या कोई स्ट्रैटेजी बिल्ट हो रही है? एवरेज करने के बारे में सोचा जाए? वैसे टूटे थे आज के सत्र में गार्डन रीच, तो 5% की तेजी दिखा रहा है। आप आई थिंक ओवरऑल मानसी, अगर मैं निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की बात करूं तो यहाँ पे जो लार्जर टर्म कंसोलिडेशन है 8,300 का लेवल मेरे ध्यान में जैसे ही वो टूटता है तो शॉर्ट कवरिंग का मूव अपसाइड में आएगा और एक बड़ी रैली हम डिफेंस में देखेंगे। पर वो जब तक टूटता नहीं है तब तक ये कंसोलिडेशन का ही फेज है। तो टू अर्ली टू कॉल है, बट मुझे लगता है कि डिफेंस एज अ स्पेस में अभी एज अ बास्केट बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए यहाँ पे। ऑब्वियसली बीएल एक आउट परफॉर्मर रहा है तो उसने कंटिन्यू किया है आउट परफॉर्मेंस हायर लेवल्स पे भी, और ऊपर में भी 480 490 तक के भी जगह है बीएल में ऊपर आने के लिए। बट आई थिंक एक स्टॉक यहाँ पे मुझे लग रहा है जहाँ पे मोमेंटम और भी अभी बिल्डअप होना चाहिए, वो है मजगांव डॉक। और रीजन यही है कि जो करेक्शन रिसेंट टाइम मजगांव डॉक में आया था, स्टॉक एक नया लो बनाते जा रहा था, पर कहीं ना कहीं जो इंडिकेटर्स है वो एक हायर लो बना रहे थे। तो क्लियर कट एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था स्टॉक में, और वो डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन का एक ब्रेकआउट भी आ गया वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये मूव और भी कंटिन्यू रहेगा। ऑलरेडी स्टॉक 8% अप है, बट आपको एक करेक्टिव लेवल पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड और भी ओपन हो जाती है। तो वो अपसाइड में स्टॉक में पोटेंशियल है 2500 2550 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए, जो कि एक एक्शन जोन रहा है पहले स्टॉक के लिए। सो करंट लेवल्स पे भी आप मजगांव डॉक को लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ से भी एटलीस्ट 10% तक की रैली अपसाइड में आ सकती है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस से जुड़े स्क्रिप्ट्स पर मिली है। अंशुल, नवीन फ्लोरिन के चार्ट्स को एक बार पुल अप करते हैं। आज के सत्र में स्टॉक ने तेजी पकड़ी है और लगातार हम देख रहे हैं मजबूती। 6110 टू 6443 ये दिन की रेंज है और इस वक्त ऊपरी स्तर के करीब 6433 के लेवल्स के आसपास करीब 6% की तेजी पर नवीन फ्लोरिन का स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ दिख रहा है। आज हमने देखा है स्टॉक ने अच्छे खासे मूव दिखाए और उन मूव को कायम भी रखा है। वन साइड इनफैक्ट अप मूव है। एनालिस्ट रेटिंग में आउट परफॉर्म की राय बरकरार है। आपकी राय क्या होगी? टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? 14 दिन में 15% करेक्ट हुआ था और ये 15% करेक्शन केवल एक रीटेस्ट था प्रीवियस ब्रेकआउट का। 6191 पे प्रीवियस ब्रेकआउट आया था 63 डेज के कपनैंडल पैटर्न का, उसका रीटेस्ट था। आज ओपन लो के साथ फ्रेश ब्रेकआउट बना है। 6325 पे सुबह हमने बाय भी दिया था। ऊपर में 6650 ये पहला टारगेट स्विंग बेसिस पे होना चाहिए, जिसको अचीव होने में प्रोबेबली 3 to 5 सेशन लग सकते हैं, बट 6650 वहाँ पे कुछ हद तक कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद जब निकलेगा तो 7000 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो आपका नजरिया अगर 3 से 5 दिन का है तो 6650 पकड़िए। अगर 1.5 से 2 महीने का समय दे सकते हैं तो 7000 प्लस के टारगेट आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन बेस ब्रेकआउट है और वॉल्यूम के साथ चल रहा है काउंटर।